हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम +1 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम उसके बेसिक्स को स्टडी करेंगे और बेसिक्स के लिए +1 में एक चैप्टर है इंक्लूडिंग स्टार्टिंग में जो आता है उसे बोलते हैं जीरो चैप्टर। और उस जीरो चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन के बेस पे +1 +2 की पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। मतलब अगर वो जीरो चैप्टर नहीं किया तो कहीं ना कहीं +1 में भी और +2 में भी आपको जाके इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियोस में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं और आपको एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊं। थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, ताकि आगे जाकर आपको फिजिक्स में +1 और +2 में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास है जीरो चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम बहुत सी कैटेगरी स्टडी करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है अलजेब्रा। अलजेब्रा की बात करेंगे, फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, फिर हम इसमें डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन, फिर कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जो ऊपर वाले सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और भी 2-4 चीजें हैं जिनको हम टाइम बाय टाइम स्टडी करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अलजेब्रा की बात करेंगे। उसको शुरू करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जूनियर क्लासेस में आपने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले किए थे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, a+b² तो सबको पता है इसका आंसर होता है a² + b² + 2ab। सिमिलरली और भी फॉर्मूलेज हैं जिसमें हम अलजेब्रा को डिफाइन करते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 6th to 8th 9th 10th +1 +2 मैथमेटिक्स में सभी बच्चे करते हैं, लेकिन +1 में फिजिक्स में जो हमें मेन चीज चाहिए हम वही करेंगे और उसको ही न्यूमेरिकल कांसेप्ट में अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं अलजेब्रा में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने 10th क्लास में भी किया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस +1 के लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। हाँ जी, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, लेकिन इस फॉर्मूले का ये भी नाम होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मानूं हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जो कि बेसिकली 10th क्लास में भी आपने चैप्टर किया है, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th चैप्टर। लेकिन अगर इसमें एक फॉर्मूले की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला किया था जिससे हमें x के रूट्स निकालने थे। तो रूट्स कैसे निकालते थे? x = -b ± b² - 4ac/2a। तो हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करते थे दो रूट्स निकालने के लिए। रूट्स निकालने आसान होते हैं और इसी फॉर्मूले से अच्छे से रूट्स निकल जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर +1 में जीरो चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसके अलावा दूसरा फॉर्मूला बहुत कम यूज करेंगे। तो चलिए एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं जो कि 10th लेवल नहीं है लेकिन +1 का लेवल है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास pq(x² - p² + q²x + pq = 0। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जब भी इक्वेशन आए हमें पता है x² x और ये, तो इसको कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c = 0 के साथ। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें पता चल चुका है कि a की वैल्यू कितनी है pq, b की वैल्यू देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। अगर मैं यहाँ पे इसको सेट करके लिखूं, यहाँ पे प्लस लिखा है तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी (p² + क्या उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, इसलिए जब b की वैल्यू लिखूंगा तो b की वैल्यू ये x के साथ जो भी लगा सारी वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी pq। अब वो कह रहा है कि दो रूट्स निकालो। दो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका है ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें रूट्स निकालने के लिए पहले मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा, फिर उनको सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं x की एक वैल्यू से।
जैसे मैंने x लिखा तो मुझे पता है माइनस बी है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस ना भी लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे माइनस और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसका मतलब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सिंपली हम लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए b का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब इस अकेले टर्म का हमने स्क्वायर लिखना है। और उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 4, a की वैल्यू क्या है पी क्यू और c की वैल्यू भी क्या है पी क्यू, और नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू पी क्यू, क्योंकि a की वैल्यू क्या है पी क्यू। समझ आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगर इसकी वैल्यू और लिखें, देखिए शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी सॉल्व करोगे +1 +2 में उतने न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनेंगे आपके, वरना न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैंने इसे सॉल्व करना है तो पहले जो भी मेरे पास है उसे पहले मैं एक्सपेंड करूंगा, जो भी फॉर्म है उसको एक्सपेंड करूंगा, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले इसे खोल लेते हैं। इसको मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर का स्क्वायर p4, फॉर्मूला यूज करेंगे यही वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये वाला बनेगा, और जब इसकी बात करूंगा तो ये 4h आएगा, पी क्यू इंटू पी क्यू मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और नीचे लिखूंगा मैं डिवाइड बाय 2। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद अब इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये P4 और Q4 वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस 2 है और ये -4 है, ये सेम चीज है, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं, -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज बन चुकी है, जिससे हमारा क्वेश्चन बस 2 मिनट में सॉल्व होने वाला है। साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अगर p4 को मैं लिखूं p स्क्वायर का स्क्वायर, q स्क्वायर को लिखूं q स्क्वायर का स्क्वायर, और -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पी क्यू। यहाँ पे मैं पी क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने a को पी क्यू बताया है, क्यों लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने ये फॉर्म में लिखा इसे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसका आंसर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2pq। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही मेरे पास ये फॉर्म आई तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, अंदर क्या बचा हमारे पास पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p। अब देखिए हमारे पास दो साइंस है, एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए मैं पहले लिखूंगा x1 जिसमें मैं इसकी प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूं प्लस। अब ब्रैकेट खोल रहा हूं, साथ साथ थोड़ा सा देखिए 2pq। इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा तो ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ये बन जाएगा 2p स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq। 2 से 2 कट गया, एक p से एक p कट गया, आंसर आया हमारे पास p/q। और अगर मैं सेकंड रूल लिखूंगा माइनस लेने के साथ तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, जैसे माइनस में होगा साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट खोलने के बाद, तो ये बन जाएगा और ये 2pq। अब देखिए p स्क्वायर कट गया, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया q स्क्वायर 2q स्क्वायर 2pq, 2 और q कट गया, और आंसर क्या बचा हमारे पास x2 q/p। देखिए कितना शानदार आंसर आया दोनों का, और दोनों इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के दोनों आंसर हमारे सामने। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, जिसका हमें नाम लिखना है बाइनोमियल थ्योरम। ये इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होगा, लेकिन इसे करना बहुत जरूरी है। अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो हमें इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाली थ्योरम अप्लाई करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है।
तो इसके लिए एक मेथड बताऊंगा, आप वो देखिएगा कि उसको देखते ही इक्वेशन को आपके दिमाग में झट से आ जाएगा कि बाइनोमियल लगा के इसे सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बेस पे आज ही मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे वाले, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को करने के लिए आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, फैक्टोरियल नई चीज है +1 में, तो बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और इतना आसान है कि आप खुश हो जाओगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 2 के पीछे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 के पीछे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं बोलूं 3, तो 3 के पीछे कौन कौन से नंबर है, आप बोलोगे सर 2 1, 0 नहीं लेना, हमने 0 के ऊपर वाले नंबर लेंगे। अगर मैं बोलूं 7, तो 7 के पीछे 6 5 4 3 2 और एंड में 1। फैक्टोरियल का बच्चों यही मतलब है, अगर 2 लिखा है उसके साथ ये साइन है, जी हाँ ये वही साइन है जिसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर उसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो पहले 3 लिखा है उसको लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो उसके पीछे वाले नंबर है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आया, 6 आया। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 2 into 1 is equal to 2। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जरूरी नहीं है आपको ये मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर इजी है तो कर सकते हैं। 4 2 8 8 3 24। एक चीज और नोट कीजिए कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे 0 फैक्टोरियल सर आगे का नंबर पीछे का नंबर कुछ नहीं, इसलिए आंसर नहीं आएगा। लेकिन बच्चों एक रूल होता है, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आता है। इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है जो मैथ्स में आता है +1 की, वो हमें प्रूफ फिजिक्स में नहीं करना। इसलिए सिर्फ एक रिजल्ट याद रखेंगे अच्छा सा कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे का काम शुरू करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर फैक्टोरियल हमने कर लिया, अब हम बाइनोमियल की बात करेंगे। बाइनोमियल में मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ये वाली कि 1 प्लस समथिंग है और उसकी पावर कुछ भी है, n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब n कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो x कुछ भी है इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कंडीशन है x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। इसका रीजन यही है कि अगर आपको किसी भी चीज पे बाइनोमियल अप्लाई करनी है तो आपको उसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा और उसके बाद आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। पहले इसको देख लेते हैं कि बाइनोमियल लगानी कैसे। तो बाइनोमियल लगानी उसमें फैक्टोरियल भी यूज होगा, तो आपने मेरा मेथड याद रखना है। देखिए, जो फर्स्ट डिजिट है 1 उसको वैसे लिख लीजिए, उसके बाद जो x है उसको भी वैसे लिख लीजिए, लेकिन ऊपर n है तो n को यहाँ पे आगे ले आइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। अच्छा, बुक्स में कैसे लिखा होता है, मैं कैसे लिखाऊंगा, आपको फर्क अभी पता चलेगा। अब देखिए, हमने n लिख लिया, अब आपने ये चीज भूल जानी है, सीधा n लिखा, फिर आपने n के पीछे वाला नंबर लिखना है। याद कीजिए, जब फैक्टोरियल किया था तो मैंने बोला था कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 के पीछे वाला नंबर 2 फिर 1, मतलब इस तरह से हमने पीछे जाना है। तो जैसे मैं n के पीछे जाऊंगा एक नंबर माइनस हो जाएगा, लेकिन x की पावर में एक आपने प्लस कर देना है। तो देखिए, बुक्स में सिर्फ ऐसे लिखा होता है। चलिए मैं बता देता हूँ फिर से कि 1 + nx + n(-1)x², और जो पावर ऊपर होगी उसी के नीचे फैक्टोरियल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा इजी करूंगा इसको आपके लिए। अब n और n-1 लिख लिया, तो इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा। देखिए, n में से 1 कम हुआ, n में से फिर 2 कम हुए। जब यहाँ पे 1 2 3 बन गया तो ऊपर पावर भी कितनी है, 3। अब ये 3 है तो नीचे भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3, और सो ऑन अप टू चलता जाएगा जितना भी चाहिए। लेकिन बुक्स में ऐसे लिखा होता है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर फॉर्मूला याद नहीं होगा। इसलिए आपको लिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 1 तो है ही हमारे पास, तो 1 ऐसे लिखा और 1 के साथ x की पावर 0 लगा दो। देखिए कितना शानदार रिजल्ट आएगा। अब ये nx है तो इसके ऊपर क्या लगेगा,
एंड एक्स पावर 1। अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने बोला था जो पावर है वही नीचे आएगा, तो जो 0 है वो भी नीचे आएगा विद फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मैंने अभी बताया उसका आंसर क्या होता है 1। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे 1 x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो उसका आंसर 1, और 0 फैक्टोरियल भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा, और ये उसकी कंडीशंस है। तो ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत ही सिंपल हो चुकी है। नोट कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए आएंगे दोबारा और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर नोट हो चुका है तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इस फॉर्मूले भी याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस पे आपको मैं बताऊंगा कि बाइनोमियल अप्लाई कैसे होती है और उससे आंसर कैसे आती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चलिए आप नोट कीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। दो अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इनमें कॉन्सेप्ट छुपा है वो निकालेंगे, आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक्सपैंड द बाइनोमियल अप टू टर्म x क्यूब। अगर वो बोल रहा है कि इसको बाइनोमियल से सॉल्व करो तो x क्यूब तक वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका मतलब वो सिंपली बाइनोमियल यूज करेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड ना होता, सीधा लिखा होता एक्सपैंड द टर्म अप टू x क्यूब, और टर्म भी होती तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमें फिर 2 की पावर सॉल्व करनी आती है, 3 वाली पावर सॉल्व करनी आती है, लेकिन 4 और 5 का फॉर्मूला ना बना है। अगर बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास 12 के फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए जब भी पावर 2 या 3 से बड़ी हो, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी पावर 2 या 3 से बड़ी हो तो कोशिश कीजिए फर्स्ट टर्म को 1 बनाने की, उसके बाद वाली टर्म अगर 1 से छोटी है, अगर नहीं भी है तो एक बार अप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन देख लीजिए अगर सेकंड टर्म 1 से कम है तो उस पर प्लीज बाइनोमियल अप्लाई कीजिए, आपका आंसर झट से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 1 - 3x = 5 पावर 5। अब देखिए बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस, मैंने बोला था चलो मैं पहले मैं बाइनोमियल सीरीज लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे x की पावर 3 चाहिए। तो जैसे x की पावर 3 आई तो मैं रुक जाऊंगा, आगे वाले टर्म को क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि उसने बोला है कि x की पावर 3 तक हमारा आंसर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर 1 + n की जगह पे 5 लिखा, और x की जगह पे क्या लिखूंगा, देखिए अगर इसे कंपेयर करें 1 + x की पावर n से, इसको कंपेयर करें तो x की जगह क्या लिखेंगे, अगर बाहर माइनस होता, ये ब्रैकेट में होता, तो इसका आंसर है -3 है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखेंगे, x नहीं आएगा, -3 आ सकता है, x तो बाहर ही आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n मतलब 5, 5 - 1, x की पावर 2, x की पावर 2 मतलब -3 x की पावर 2, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस 5, 5 - 1, 5 - 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और x है हमारा उसकी पावर 3। देखिए जिसको x माना, चाहे सारे को मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, अगर x की जगह ये है तो उसको पुट किया और आंसर आ गया। अब इससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -515 - x। अब देखिए ये बनेगा 5 - 4, 4 5 are 20, और 20 × 9 - 1 + 180 डिवाइड बाय 2, साथ में x के प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5 - 1 4 20, और 5 - 1 4 4 है 20, 20 × 3 60, तो 60 × -27, x का क्यूब नीचे आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 × 2। अगर इसको कटिंग करेंगे तो 2 90s 3 20s 2 मल्टीप्लाई 1 भी लिखना है आपको फैक्टोरियल के लिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे जैसे लिखा इसका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा, x पावर क्यूब के साथ ये सारा क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर सकते हैं। चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि करवाना बहुत जरूरी है आज के लिए। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए,
कहता सिंपलीफाई बाय यूजिंग बाइनोमियल। ये ई क्या है, ए क्या है, डजंट मैटर। जब उसने क्वेश्चन दे दिया बाइनोमियल का तो हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल लगेगी कहां पे। तो उसको लगाने से पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर दूं दोबारा से। हाँ जी, यहाँ पे पावर है 4। हाँ जी, अब हमारा क्वेश्चन सही है एकदम से। चलिए शुरू करते हैं। बाइनोमियल इस चीज पे लगेगी क्योंकि उसने डेल्टा टी को टी नॉट से कम बताया। एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और नीचे 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। अगर ऊपर 1 है नीचे 3 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0.3। अगर 1/4 कर दोगे, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 0.25। अगर 1/5 है तो आंसर क्या आएगा, 0.2। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है, उतना छोटा होता जा रहा है। एक बार मान लीजिए मैंने डिनोमिनेटर को इंफिनिटी रख दिया, तो 1 का इंफिनिटी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है न्यूमरेटर के हिसाब से, तो ये वाला जो टर्म होगा वो 0 पॉइंट कुछ होगा, और 0 पॉइंट कुछ भी हो वो 1 से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब बाइनोमियल लगाने से पहले हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये वाली जो सेकंड टर्म है ये 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ये छोटी है, हमने प्रूव कर दिया, समझ लिया, तो आइए सॉल्व करते हैं। E = a, इस पे बाइनोमियल लगाएंगे, देखिए कैसे। 4 आगे आ जाएगा, डेल्टा टी डिवाइड बाय टी नॉट, ये तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, प्लस उसके बाद वाली सारी टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए निगलेक्ट क्यों करेंगे, यही कंसेप्ट था जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाना था। निगलेक्ट बच्चों इसलिए करेंगे, आंसर तो आ चुका लेकिन फिर भी सुन लीजिए, निगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ पे इसको x मान लो, तो बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए ये सारी टर्म क्या है, x है। इसके बाद इसी टर्म का क्या आ जाता है, x के आता है, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है, उसके बाद इसका ही क्यूब आता है। तो करते करते पावर बढ़ती जाती है। जब आप छोटी चीज को उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मान ली 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.01 बन जाएगा। इसलिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसका आंसर 0.04। मतलब जब एक ही चीज, छोटी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, तो उतनी ही छोटी होती जा रही है। अगर उसको उतना छोटा किया हमने मल्टीप्लाई करके, तो वो 0 के बराबर पहुंच जाता है। और 0 के बराबर अगर लिखेंगे और ना लिखे तो 1 बराबर है, इसलिए उस टर्म्स को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। अगर निगलेक्ट कर दिया तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं सही करके, 1 + 4 डेल्टा टी डिवाइड बाय टी नॉट -1, क्योंकि बाइनोमियल हमने सिर्फ यहाँ पे लगाया, इस पे नहीं लगा सकते, इस पे लगाया बाइनोमियल। और ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 + 4 डेल्टा टी डिवाइड बाय टी नॉट -1। देखिए 1 से 1 कट गया, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 4a डेल्टा टी डिवाइड बाय टी नॉट, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है बुक के अकॉर्डिंग। जो बुक वाला क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हमने बता दिया इसका आंसर ये आएगा। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, बाइनोमियल लगाओ और इसे सॉल्व करो। सिंपल सा होगा तो 1 मार्क्स का